इसकी कोई दलील हमें नहीं मिलती। इसी तरह और कुछ सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई है मरीज़ की अयादत के लिए और बीमार पुरसी के लिए, और उसके बारे में कई सारे अहादीस हमारे सामने हैं उसकी फजीलत के लिए। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया और उस शख्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जा रहा है, तो उसकी आयादत का क्या मामला होगा? क्या इस्लाम हमको रिकमेंड करता है? देखिए, मरीज़ की आयादत करना ये बहुत अहम चीज़ है, बल्कि मुसलमान का मुसलमान पे जो हक़ है, 5 एक रिवायत मशहूर रिवायत है, 5 मुसलमान के मुसलमान पे हक़ है। सलाम करे तो जवाब दे, दावत दे तो कबूल करे, बीमार हो तो आयादत करे, ठीक है, छींके तो जवाब दे, और मर जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। तो बीमार की आदत बड़ा अहम अमल है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि कोरोना वायरस एक मुताद्दी बीमारी है, और मुताद्दी बीमारी का मामला ये बताया जा रहा है कि ये जिंदों से जिंदों को भी लग सकती है, और जो इसमें मर जाए उससे भी दूसरों को लग सकती है। तो लिहाजा इस मामले में आयादत के लिए नहीं जाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कोई आइसोलेशन चैम्बर्स है, जिन चैम्बर्स के अंदर आप दूर से खड़े रहकर उससे कुछ उसको तसल्ली दे दे, या कम से कम उसको देख ले, कुछ हो सकता अगर ऐसा है तो करे, वरना मैं ये कहूँगा रिस्क ना ले। उस इंसान के लिए दुआए खैर दूरी से कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। जो लोग इसमें मुब्तला है, मैं उनके लिए सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शिफा दे, और साथ में ये कहूँगा कि वो भी अपने घर वालों को फोर्स ना करे कि आप आओ मेरे से मिलो, चूँकि बहुत सारी बार मेडिकली ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है, उतने इंतजाम नहीं होते हैं, और डर है कि फिर वो इंसान अस्पताल में जाएगा, बच्चों को ले जाएगा, और वो कहीं अल्लाह ना करे ऐसी मुतादी बीमारी में आ जाए। तो लिहाजा ऐसे मामले में आप उसकी तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए ना जाए, यही ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए दुआएं खैर कर दे, या फ़ोन वगैरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल है तो वो कर ले, इंशाअल्लाह जिस मैं समझता हूँ वो काफ़ी हो जाएगा। तो जैसा डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि ये बीमारी कोई शख्स फौत भी हो जाए तो उसी से भी फैल सकती है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान इस कोरोना वायरस से अगर फौत होता है तो उसके जनाजे की क्या सूरत हाल होगी? क्या हमें उसका जनाजा पढ़ाना चाहिए? क्या लोगों को उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई इंसान इसमें इंतकाल कर जाता है तो उसको तो एक अजर है, अगर वो मोमिन है तो वो शहीद होगा, उसके घर वाले सब्र करें, और वो इंसान खुद जो मुब्तला है वो सब्र करे, अल्लाह से जो है इसका अजर तलब करे। अब अगर वो इंतकाल कर जाता है इसके अंदर, तो याद रखिए इंतकाल होने के बाद जो बताया जा रहा है अब तक ये है कि ये सेफ़ नहीं है कि उस इंसान को हाथ लगाया जाए या उसके साथ कोई अमल किया जाए। तो बेटर ये होगा कि उस इंसान को जो है ऐसे कोई पैकेट वगैरह के अंदर सील कर दिया जाए जिससे वो जरासीम बाहर ना निकल पाए, और लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ लें। नमाज जनाजा ऐसी भी हो सकती है, ये देखिए मेडिकल इशू है, तो डॉक्टर से बात करें इस मामले में कि अगर उसको रख दे और हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े रह के पढ़ ले तो क्या ये काफ़ी है? तो आप पढ़ लें। अगर डॉक्टर से बताते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, उसके नज़दीक जाना भी बहुत ज़्यादा मुतादी, मतलब ये कंटेजियस डिसीज़ है, फैल सकता है, तो फिर ऐसे मामले में और दूरी इख्तियार करें कि जनाजे से और दूर पड़े, अगर ये सहूलत वो देते हैं तो क्या गायबाना नमाज जनाजा की भी हमें बहुत सारी मिसालें इस्लामी तारीख में मिलती है? अगर ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं उसके करीब जाना और करना, तो आप गायबाना जनाजे की नमाज़ पढ़ लें, ये भी किफ़ायत कर जाएगा। तो ये डॉक्टर से आप पूछ ले कितने डिस्टेंस पे खड़े होकर नमाज पढ़ना सेफ है, उतना डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ ले, जिसके लिए आप मेडिकली पूरे प्रिकॉशन और प्रिवेंशन वाले मेजर्स ले, और उस मैयत को लाया जाए, और उसके बाद वो पन्नी वगैरह में उसके पर्टिकुलर कुछ बैग्स होते हैं जिनमें ऐसा पैक किया जाता है कि जरासीम ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, उसमें रखिए, और एक डिस्टेंस से बहरहाल वो कर सकते हैं। ये ऐसा मसला है कि आप मेडिकल या मेडिकोस से डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं उसके एतबार से बहरहाल ये किया जा सकता है। इसके ताल्लुक से बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि लोगों में एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई कोरोना वायरस से फौत हो गया तो उसको गवर्नमेंट उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं करेगी, और ऐसी सूरत हाल में आप उसकी तदफीन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा मसला जो डेड बॉडी वापस नहीं करेंगी ये हुआ था, और मैं जहाँ तक जानता हूँ यूके के अंदर एक पूरा इसके लिए एक कानून बना था जैसे कोरोना वायरस फैला, उस कानून में ये था कि उस इंसान को, उस डेड बॉडी को जो है तदफीन नहीं किया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। उसमें एक भट्टी होती है जिसमें इंसान को डाल दिया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसकी राख बन जाती है, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। बट ये मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है कि यूके में भी इसके खिलाफ बात हुई, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना, और उन्होंने कहा कि फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम तदफीन कर देंगे। तो लिहाजा ये तो कहा गया था कि इसको जला दिया जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे इल्म में यूके वगैरह में और इंडिया में भी जो है उसको जलाया नहीं जा रहा। अगर वो मुसलमान है तो आप डिमांड करें, और फुल प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। कभी कभार तो ये हो रहा है कि वो लाश आपको दे ही नहीं रहे, वो खुद आपको बोल रहे वहाँ पहुँच जाइए, जिसमें क्वांटिटी भी दी जा रही है, जैसा कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस में इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की गई, तो इन्होंने कहा 20 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे। कुछ कंट्रीज में 50 की इजाज़त है, और इंडिया में जहाँ तक मैं जानता हूँ 20 लोगों की इजाज़त है जनाजे के अंदर, तो 20 लोग जा सकते हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी आएंगी, उसको पूरा वो रैप करके आप नमाज जनाजा पढ़ ले, और वो जहाँ बताएंगी तदफीन कर ले। मतलब गवर्नमेंट खुद इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। यूके वगैरह यूएस में तो वो ऑलरेडी हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं,
यहाँ भी इन्वॉल्व है कि वो नहीं चाह रहे कि डेड बॉडी घर दी जाए, वो कह रहे कि हम ही इसको रखेंगे, आप कब्रिस्तान आ जाइए, नमाज पढ़िए और हमारे सामने तदफीन कर दीजिए उसकी। एक और सवाल जहन में फिर ये आता है कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छी मौत के लिए दुआ करते हैं, तो अगर इस तरीके से कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि जो शख्स फौत हुआ है उसे जला दिया जा रहा है या उसे चैम्बर में डाल दिया जा रहा है, तो क्या ये उसके बुरे मुसलमान होने की दलील माना जाएगा? देखिए, अगर कुछ कंट्रीज़ में, मुझे तो नहीं पता कोई कंट्री में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अगर किया जा रहा है कि किसी मुसलमान को लेकर जला दिया जा रहा है, तो भी ये उसकी बुरे मौत की अलामत नहीं है। ये तो वो जिस अमल पर था, उसकी जो नीयत थी, उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होगा। और वैसे भी हम जानते हैं बहुत सारे सहाबा सहाबियात के साथ और पिछली कौमों में लोग जब ईमान लाए जला भी दिए गए, कंगियों से उनकी जिल्दें निकाल दी गई जिंदा, उसमें आरे से चीर दिया गया। बुरी मौत तो नहीं, ईमान पर अगर था तो बस ये मौत भी खैर है उसके लिए। देखिए नाज़रीन, डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हम तक आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी हमारे लिए इसमें मददगार साबित हो रही है और काफ़ी वो मुसलमानों के रिचुअल का ख्याल इसमें रखा जा रहा है। तो हमें भी चाहिए कि जितने एहतियाती तदाबीर हैं हम उसके ऊपर अमल पैरा हो और बिल्कुल जो गाइडलाइंस हमें दी जा रही है हम उसे फॉलो करें। तो तदफीन के ही ताल्लुक से और एक मसला ये सामने खड़ा हो रहा है कि फिर इस मैयत को, जो शख्स कोरोना वायरस की वजह से फौत हुआ है, तो क्या उसे गुस्ल दिया जाएगा? देखिए, कोरोना वायरस से या किसी और मर्ज से अगर कोई भी मोमिन का इंतकाल होता है तो गुस्ल उस पर वाजिब है, उसको गुस्ल दिया जाएगा, तो गुस्ल दिया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि गुस्ल देना ख़तरे से खाली नहीं है, ज़िंदा लोग इसमें मुब्तला हो सकते हैं, ज़िंदा लोगों को ये डिसीज़, ये बीमारी, ये वायरस लग सकता है, तो ऐसी सूरत में याद रखिए फिर वो जैसा बताते हैं, अगर वो बताते हाथ लगाना दुरुस्त है तो हाथ लगाइए, अगर वो बताते हाथ लगाना दुरुस्त नहीं तो आप शावर से कर सकते हैं, दुरुस्त है तो आप शावर से कीजिए। अगर वो कहते नहीं हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं, शावर से करना भी दुरुस्त नहीं है, तो आप तैमूम कर दीजिए, क्योंकि जिस इंसान को गुस्ल नहीं दिया सकता तैमूम किया जा सकता। अगर वो कह रहे नहीं तैमूम भी नहीं किया सकता, बॉडी को हाथ ही नहीं लगाना, तो आप क्या करें, उसके बॉडी के ऊपर पानी डाल दे बस। अगर वो कहते बॉडी के ऊपर पानी भी नहीं डाल सकते, तो आप उसके कफन या वो जो जिसमें रैप किया जाएगा उसके ऊपर पानी डाल दें। ये सिचुएशनल है और आप लोकल हेल्थ जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करें, डॉक्टर्स वगैरह जो है वो जो सलाह देते हैं, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है वो देखें, और साथ में फिर वहाँ के लोकल मुफ्तियान से आप पूछिए, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे इसका जवाब दें। बट गुस्ल करवाया जाएगा, गुस्ल नहीं तो फिर तैमूम करवाया जाएगा, और ये भी पॉसिबल नहीं तो फिर पानी छिड़क कर दफनाया जा सकता है। तो जैसे आपने बताया कि तयम्मुम भी दिया जा सकता है, तो मैयत का तयम्मुम किस तरीके से उसको करना होगा? देखिए, मैयत का तयम्मुम वही है जो जिंदा का तयम्मुम होता है। जिंदा का तयम्मुम है कि मिट्टी पे हाथ इंसान मारेगा या सरफेस पे हाथ मारेगा, जो भी है मिट्टी रेती जो भी सरफेस होता है, हाथ मारेगा, चेहरे पर हाथ फेरेगा, फिर उल्टे हाथ से सीधे पर और सीधे हाथ से उल्टे पर फेरेगा। यही मैयत के लिए। मैयत खुद नहीं कर सकता तो इंसान अपना हाथ मारेगा, मैयत के चेहरे पे हाथ फेरेगा, फिर मैयत के सीधे हाथ पे हाथ फेरेगा, फिर मैयत के उल्टे हाथ पे हाथ फेरेगा। बस ये। तो इसमें ग्लव्स वगैरह का अगर इस्तेमाल करने के लिए अगर हमको कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, प्रिवेंशनरी सारे मेजर्स लेना है, इसलिए कि ह्यूमन हेल्थ और सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। तो अगर मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा बीमार को तदफीन के बाद, तो क्या फ़ायदा इसमें। लिहाजा अगर एहतियात करने को कहा जा रहा है, जब नहलाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, मतलब तैमूम भी कराना है, तो जाहिर सी बात है नंगा हाथ तो लगाने नहीं, तो जाहिर सी बात है न्यूड हैंड के बदले आप क्या करेंगे, ग्लव्स वगैरह पहनेंगे और हाथ लगा उसको तैमूम देने के बाद ग्लव्स उतार कर फेंक देंगे अंदर। तो जैसे हमने कोरोना वायरस की शक्ल में हमने नमाज जनाजा किस तरीके से हो उसके ताल्लुक से देखा, गुस्ल दिया जा सकता है कि नहीं वो देखा, तो एक और सवाल ये आता है कि जो शख्स कोरोना वायरस से फौत हो तो उसकी तदफीन का क्या मामला होगा? देखिए, कोरोना वायरस में जो शख्स इंतकाल कर जाए, तदफीन का ये मामला होगा कि कफन दे सकते तो दें, ये भी आपको डॉक्टर्स बताएंगे। कफन नहीं दे सकते तो वो जो मेडिकल किट आता है जिसके अंदर मैयतों को डाला जाता है, बैग आता है, अगर वो कहते हैं कि नहीं कफन नहीं दे सकते कि तो हाथ लगाना पड़ेगा, कफन में उठाना पड़ेगा, वो बैग में भी डालने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो कहते हैं ये बैग को भी डालना अगर सेफ नहीं है, तो वो जो भी सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कीजिए। कुछ जगह कंट्री से मैंने सुना है बॉक्सेस का करते हैं, तो बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, ताबूत बोलते हैं जिसको। तो आप जो भी होता है वो आपको बताएंगे कि हाथ लगाना, चूँकि आप गुस्ल ही नहीं दिया, अगर हाथ नहीं लगा सकते तो कफन तो बहुत मुश्किल होती है, मैयत को उठाना है, डालना है, तो लिहाजा अगर वो बैग में कहते तो बैग में, रैप करने को कहते पन्नी में तो रैप कर दीजिए पन्नी से, कफन के 3 कपड़ों के बदले पन्नी के 3 आप वो दे दीजिए। अगर वो बोलते बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो जो रैप उन्होंने जिसमें किया है वो ले लीजिए और उसको ताबूत डब्बे में डाल दीजिए जो बता रहे, और उस डब्बे को जैसा का वैसा अंदर डाल दे। यही मैं समझता हूँ काफ़ी होगा और यही बेहतर होगा। क्या ये ताबूत वगैरह में तदफीन करना ये यहूद व नसारा से मुशाबियत में शुमार होगा? देखिए, यहूद नसारा से मुशाबियत में शुमार नहीं होगा। उसकी वजह ये कि हम लोग एक इशू की वजह से ये कर रहे हैं, और वो ताबूत जाहिर से आते उनके ताबूत जैसा ना हो,
उनका ताबूत एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में होता है, वैसा ना हो, सिंपल एक बॉक्स जैसा हो तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और वो भी ह्यूमन सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा क्यों, तो अगर ताबूत नहीं होगा, कभी जानवर वगैरह खोद ले, वो जानवर को अंदर चले जाए, खा ले जिस्म को, फिर जानवर बाहर आ जाए और उसके ज़रिए ये फैले, और चूँकि जानवर भी इसको ट्रांसमिट करते, याद रखें। तो लिहाजा एहतियाती है कि ताबूत के अंदर होगा तो कोई जानवर इसको आसानी से निकाल नहीं पाएगा। तो एहतियात इसमें यही मानी जाएगी कि जनाजे में भी जितने लोग ज़रूरी है उतने लोग शामिल हो जाए, हर किसी को जनाजे में शामिल होना। देखिए वैसे तो इमरजेंसी सिचुएशन कुछ कंट्रीज़ में तो 20 और 50 की परमिशन है, इससे आप जाएंगे तो हर किसी को जाना नहीं। और जो भी जनाजे में जाए पूरे सेफ्टी मेजर्स वो ले, पूरी एहतियाती तदाबीरें करे, और हो सकता है जनाजे से जब वापस आए तो अपने कपड़े वगैरह पूरे उतार दे, गुस्ल वगैरह ले और अपने आप को थोड़े वक्त के लिए क्वारंटाइन कर दे, दूर रखिए, आइसोलेशन में डाल दे, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर जाकर आए तो घर वालों को कुछ इफेक्ट हो उसका। जज़ाकल्लाहु खैर। तो हमने काफ़ी अश्कालात जो लोगों के जहन में आ रहे थे तदफीन, गुस्ल और मैयत के ताल्लुक़ से, तो हमने उनके सवालों के लिए एक सवाल इस तरीके से, अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हक़दार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।